आज की कहानी है अर्जुन की। 29 ईयर ओल्ड बंदा जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है और दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है। अर्जुन का नेचर काफी एडवेंचरस था। सोलो ट्रैवल करना पसंद था, माउंटेन्स को एक्सप्लोर करना पसंद था, अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे जाना पसंद था और हर जगह वो पीस ढूंढता था। फैमिली भी दिल्ली में ही रहती थी, मम्मी पापा और एक बड़ी बहन। ज्वाइंट फैमिली नहीं थी। अर्जुन की एक गर्लफ्रेंड भी थी, नेहा। वो भी दिल्ली में ही रहती थी, उसको कॉलेज में मिली थी और इनकी प्लानिंग थी अगले साल शादी करने की। बट अर्जुन की एक आदत थी ट्रैवल। सोलो ट्रिप्स करना उसे बहुत ज्यादा पसंद था, खुद के साथ टाइम बिताना बहुत ज्यादा पसंद था और वो कहता था अगर खुद के साथ टाइम बिताना है तो सोलो ट्रैवल कर लो, सब कुछ भूल जाओगे। फिर आया अक्टूबर 2025। दिवाली के कुछ दिन बाद अर्जुन ने 10 दिन की छुट्टी ली। डेस्टिनेशन था मेघालय और वहां फेमस था डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। अर्जुन ने रिसर्च की थी अच्छे से, यूट्यूब वीडियोस देखे थे, ब्लॉग्स पढ़े थे और ट्रैक भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, काफी हार्ड था। और उसके लिए वो ट्रैक ट्रैक नहीं था, एक चैलेंज था। भूत प्रेत पे थोड़ा विश्वास था, घर में दादी कहानियां सुनाती थी, बट अर्जुन प्रैक्टिकल था। वो सोचता था हाँ होते होंगे, मुझे कुछ नहीं होगा यार, मेरे मेरे को कोई कुछ नहीं छू सकता। अक्टूबर 18 को फ्लाइट ली, दिल्ली से गुवाहाटी, गुवाहाटी से कैब, कैब से शिलोंग, शिलोंग से लोकल टैक्सी, टायरना विलेज, उसके बाद सीधा ट्रैक। प्लान था 3 दिन का, नॉनग्रियत में ट्रैक, एक्सप्लोर, फोटोग्राफी, पीस ढूंढना। रायना विलेज में होम स्टे बुक किया था, एक लोकल खासी फैमिली के घर। अक्टूबर 20 को फ्रेश होकर सुबह 7 बजे ट्रैक शुरू किया। अर्जुन अकेला था, बैग में कपड़े, कैमरा, पानी और कुछ स्नैक्स, एक टॉर्च थी, फोन था, पावर बैंक था और गाइड नहीं लिया था। उसने बोला ट्रेल मार्क्ड है तो मैं मैनेज कर लूंगा। ट्रैक शुरू हुआ, स्टेप्स नीचे की तरफ जा रहे थे। जंगल, बहुत घना जंगल, बहुत डेंस। 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ ट्रैकर्स मिले भी, कपल्स मिले, ग्रुप्स मिले, सब ऊपर की तरफ जा रहे थे वापस। लेकिन अकेला अर्जुन था जो नीचे की तरफ जा रहा था। 3 घंटे में फाइनली नॉनगिरद विलेज पहुंच गया। ब्यूटीफुल सीनरी, बैम्बू हाउस, लोकल खासी लोग और मुस्कुरा रहे थे, वेलकमिंग थे। डबल डेकर ब्रिज देखा और बहुत सुंदर लग रहा था उसे सब कुछ, बहुत ज्यादा सुंदर। फोटोज ली, स्विम किया नदी में। लंच होमस्टे में था, राइस, चिकन और लोकल स्टाइल खाना था। शाम 4 बजे सन ढलने वाला था। अर्जुन ने डिसाइड किया एक और ब्रिज देख ले, रेनबो फॉल के पास वाला सिंगल डेकर रूट ब्रिज। 1 घंटा लगेगा, वापस 6 बजे तक आ जाऊंगा। होस्ट जो थे वो एक बुजुर्ग खासी आदमी थे। उन्होंने मना किया, रात होने वाली है, रात तो मत जाओ, उस तरफ डेंजरस है। क्यों अंकल? अंकल ने हेजिटेट किया, फिर बोला जंगल है, वाइल्ड एनिमल्स हैं और कुछ और चीजें भी हैं, तुम समझोगे नहीं। अर्जुन हंसा, अंकल मैं संभाल लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, टॉर्च है मेरे पास। अंकल ने सर हिलाया बहुत सैडली, ठीक है बेटा, बट 7 बजे से पहले वापस आ जाना। अगर 7 बजे तक वापस नहीं आया तो मैं आदमी भेज दूंगा ढूंढने के लिए। डन अंकल, थैंक यू, अब मैं जा रहा हूँ। और अर्जुन निकल पड़ा अकेला रेनबो फॉल्स लिविंग रूट ब्रिज की तरफ। वो जानता नहीं था वो शाम, वो रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है। शाम के करीब 4:30 बजे अर्जुन निकला। ट्रेल्स थोड़ी अलग थी, ज्यादा कम ट्रैवल्ड, नैरो। जंगल डेंस था, बैम्बूज थे, बहुत सारे पेड़ थे, क्रीपर्स लटकी हुई थी, बर्ड्स की आवाज आ रही थी, इंसेक्ट्स की आवाज आ रही थी। लेकिन नेचर नेचर बहुत सुंदर लग रहा था उसे। अर्जुन अच्छा फील कर रहा था और बोल रहा था कि यार यही पीस तो चाहिए था, इस पीस के लिए तो इतने सालों से ट्रैकिंग कर रहा हूँ। 30 मिनट ट्रैक किया, थोड़ा अपहिल, फिर फ्लैट। 5 बजे के अराउंड ब्रिज देखा दूर से, लिविंग रूट ब्रिज, स्मॉलर देन डबल डेकर, बट खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नीचे स्ट्रीम बह रही थी, क्लियर पानी। अर्जुन पास पहुंचा, फोटोज ली, एक आध वीडियो भी बनाया। ब्रिज पे चल रहा था, ब्रिज बहुत स्ट्रांग था, स्टेबल्स था, रूट्स मोटी थी, सदियों पुरानी। बीच में रुका, आसपास देखा, जंगल में एकदम साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, लेकिन जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा था उस साइलेंस में, परफेक्ट। उसको लगा यार इससे बढ़िया क्या हो सकता है। 5:30 हो गए, लाइट धीरे धीरे कम होने लगी, सन लो होने लगा। उसने सोचा चलना चाहिए। वापस मुड़ा और तभी तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक फीमेल वॉइस, यंग और स्वीट। भैया 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 रुकिए, भैया रुकिए। अर्जुन चौंक गया। अर्जुन ने पीछे देखा, बट ब्रिज के उस पार अपोजिट साइड एक लड़की खड़ी थी, 18-20 साल की। ट्रेडिशनल खासी ड्रेस पहन रखी थी और ब्लाउज डाल रखा था, बाल लंबे थे, चेहरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लंबे खुले हुए बाल, दूर थी। अर्जुन ने बोला बहुत लाउडली, हाँ। लड़की ने अपना हाथ हिलाया, भैया आप नंगीरथ जा रहे हैं क्या? हाँ।
मैं भी वहीं जा रही हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन को अजीब लगा, लड़की अकेली यहाँ इस टाइम क्या कर रही है? बट फिर सोचा शायद लोकल की होगी, कोई काम से आई होगी। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, साथ चलते हैं। लड़की ने स्माइल की और ब्रिज क्रॉस करके अर्जुन के पास आई। अर्जुन ने अब अच्छे से उसका चेहरा देखा। बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी, गोरा रंग उसका, इनोसेंट फेस और ट्रेडिशनल ज्वेलरी डाल रखी थी सिल्वर की। अर्जुन ने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देई है। मैं अर्जुन, दिल्ली से आया हूँ। अच्छा अच्छा, एक सॉफ्ट सी स्माइल की उस लड़की ने। और अर्जुन ने पूछा, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी घने जंगल में? मैं फ्लावर्स तोड़ने आई थी, मेडिकल प्लांट्स दादी के लिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर अंधेरा होने वाला है, दोनों चलते हैं। ट्रेल पर दोनों चलने लगे वापस नंगीरत की तरफ। फिर अर्जुन ने पूछा, तुम नंगीरत की हो? हाँ। और फैमिली? दादी के साथ रहती हूँ, पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं है मेरे। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं। चुपचाप चलते रहे। ट्रेल थोड़ी हार्ड थी, अप हिल। 5-10 मिनट बाद अर्जुन ने नोटिस किया डी बिल्कुल चुप थी, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोल रही थी। और उसकी चाल थोड़ी थोड़ी अजीब थी, बहुत स्मूथ, जैसे उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अर्जुन ने इग्नोर किया, फिर सोचा लोकल है, रेगुलर चलती हुई ट्रेल पे आदत है उसको। फिर अर्जुन ने कुछ और नोटिस किया, वो जो प्लांट्स थे ना, जो ट्रेल के दौरान आ रहे थे, ब्रांचेस जो थी, वो अर्जुन को तो छू रहे थे, उसके लग भी रहे थे, उसको महसूस भी हो रहा था, बट देई को बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे वो प्लांट उसके लिए साइड हो जाते हो। और एक और चीज, फुटस्टेप्स की आवाज। अर्जुन के फुटस्टेप्स की आवाज अर्जुन को क्लियरली सुनाई दे रही थी। जो पत्तियों पर वो चढ़ रहा था उनकी आवाज, जो पत्थरों पर उसके पैर लग रहे थे उनकी आवाज, लेकिन देई की आवाज बिल्कुल नहीं। कंप्लीट साइलेंस। अर्जुन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। देई तुम ठीक हो? देई ने सर घुमाया, देखा अर्जुन को, स्माइल की, बट वो स्माइल बड़ी क्रीपी थी। हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप? हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ। ठीक है चलो। अर्जुन को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। 6 बज गए थे, अब काफी अंधेरा हो चुका था। अर्जुन ने टॉर्च निकाली, ऑन की, आगे देखा, आगे ट्रेल, साइड से देई को देखा और उसका चेहरा टॉर्च की लाइट में पेल, बहुत पीला, थोड़ा थोड़ा सफेद, ऐसा दिखाई लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून ना हो। और आंखें, ऐसा लग रहा था जब पहले मिली थी तो उसकी आंखें छोटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी आंखें बड़ी लग रही थी, अननेचुरल। अर्जुन ने जल्दी से नजर हटाई। उसने सोचा यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, बट क्या करता, ट्रेल पर अकेला, देई के साथ। बस चलता रहा 15 मिनट और। तभी देई ने बोला अचानक, भैया भैया आप मुझे जानते हैं? अर्जुन कंफ्यूज हो गया। नहीं, आज ही तो मिले हैं हम पहली बार। देई हंसी हल्की, हाँ हाँ आज ही मिले हैं। फिर चुप हो गई। अर्जुन के बात बहुत अजीब लगी। और देई की आवाज में कुछ अलग था, इको जैसा। अर्जुन ने कहा कि रात ज्यादा हो रही है, मैं थोड़ा तेज तेज चलता हूँ, तुम भी तेज तेज मेरे पीछे पीछे आओ। नहीं भैया, मैं आपके साथ चलूंगी, अकेले डर लगता है। अर्जुन के पास ऑप्शंस कम थे, चलता रहा। उसकी स्पीड थोड़ी तेज हो गई थी, ब्रिस्क वॉक कर रहा था, बहुत तेज तेज चल रहा था। बट देई इजीली, बिना हाफे, बिना थके उसके साथ बराबर चल रही थी। 6:30 हो गए, नंगीरत अभी भी 20 मिनट दूर था। तभी ट्रेल पे एक मोड़ आया, राइट साइड डेंस ट्रीज के बीच में। देई रुक गई अचानक। अर्जुन ने पूछा, देई क्या हुआ? देई उन ट्रीज की तरफ देख रही थी, एकदम स्टिल। फिर बोली धीरे से, वहां वहां मेरे साथी हैं। क्या? अर्जुन ने पेड़ों की तरफ देखा, टॉर्च डाली, कुछ नहीं वहां पे। वहां सिर्फ अंधेरा, सिर्फ पेड़। कौन है वहां? देई ने अर्जुन की तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक थी, कोई वाइट नहीं, सिर्फ काला रेटिना। अर्जुन की रूह कांप गई। देई ने हाथ बढ़ाया अर्जुन की तरफ। चलो मेरे साथ, वहां चलो। अर्जुन चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, और वो वहां से भागा पूरी स्पीड से। ट्रेल पर आगे पीछे से देई की आवाज आ रही थी, बट अब वो आवाज बहुत ज्यादा अलग थी, डीप, मल्टीपल वॉइसेस। भैया रुकिए, मैं अकेली हूँ, प्लीज रुकिए। अर्जुन नहीं रुका। अर्जुन भागता रहा, टॉर्च से आगे देखता रहा। पेड़ दिख रहे थे, रूट्स दिख रही थी, पत्थर लग रहे थे उसके पैरों में। जितना तेज हो सके उतना तेज भाग रहा था। 2 मिनट, 3 मिनट, फिर भी पीछे से लगातार आवाज आ रही थी। क्यों भाग रहे हो, हम तो दोस्त है ना। अर्जुन के आंसू निकलने लगे। अर्जुन फूट फूट के रोता रहा और भागता रहा डर में। फाइनली वो मोड़ आया जहां से नंगीरत विलेज दिखता है। लाइट्स, बैम्बू हाउसेस। अर्जुन ने पीछे देखा एक आखिरी बार, देई वही खड़ी थी।
ट्रीज के बीच में जैसे कोई दरवाजा और वहां से रुक गई हो। उसको घूर रही थी और हिल नहीं रही थी। मूनलाइट से उसका पूरा चेहरा क्रीपी नजर आ रहा था। अर्जुन ने आगे देखा, भागा, बहुत जोर से भागा गांव की तरफ। 5 मिनट में गांव पहुंच गया। होम स्टे के अंदर घुसा, डोर बंद किया, लॉक किया। हाफ रहा था, स्वेट निकल रहा था, बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो गया था, रो रहा था। अंकल जो थे होस्ट उसके, वो दौड़ के आए। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया, बस रोता रहा। अंकल ने पानी पिलाया, बिठाया। 10 मिनट बाद अर्जुन को थोड़ा संभाला। अर्जुन जब थोड़ा संभला, उसने बोला, अंकल एक लड़की देई नाम की, वो मेरे पीछे आई थी ब्रिज से, और वो और ये और वो। अर्जुन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अंकल का चेहरा सफेद हो गया। तुमने तुमने कहा देई? हाँ अंकल, वो देई ट्रेडिशनल ड्रेस में थी। वो बोली ननगीरत की है, वो फूल तोड़ने आई थी। अंकल ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोला, बेटा देई तो 10 साल पहले मर गई। अर्जुन का दिल रुक गया। क्या अंकल? अंकल ने बताया, अक्टूबर 2014, सेम मंथ। देई एक लोकल लड़की थी, 18 साल की, यहीं रहती थी अपनी दादी के साथ। एक दिन वो उसी रेनबो फॉल्स ब्रिज के पास गई थी फूल तोड़ने। मेडिकल प्लांट से दादी बीमार थी। शाम को गई और वो वापस नहीं आई। जब गांव वाले ढूंढने गए तो अगले दिन उसकी बॉडी मिली नदी में, ब्रिज के नीचे। गिर गई थी शायद, स्लिप होके। सर पे बहुत गहरी चोट थी और खून निकल रहा था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसके बाद से कई लोगों को वो दिखाई दी है शाम के टाइम उस ब्रिज पे या ट्रेल पर। वो पता नहीं किसी को ढूंढती है, अकेली नहीं रहना चाहती। जो उसके साथ जाता है वो उसके साथ जंगल में चला जाता है। उसके बाद अंकल रुक गए। अंकल से अर्जुन ने पूछा, क्या होता है अंकल उसके बाद? कुछ लोग वापस आते हैं तो पागल हो जाते हैं, ट्रॉमेटाइज होते हैं बहुत ज्यादा। कई लोग तो कभी कभी वापस ही नहीं आए। 2 साल पहले एक टूरिस्ट गया था सोलो, देई के साथ देखा गया ट्रेल पे। अगले दिन उसका बैग मिला, बॉडी नहीं मिली। अर्जुन को चक्कर आने लगे। तुमने अच्छा किया तुम भाग के आ गए। अगर तुम उसके साथ जंगल चले जाते उन ट्रीज में, तो शायद मैं तुमसे आज बात नहीं कर रहा होता। अर्जुन ने रात वहीं बिताई, लाइट्स ऑन करके, सो नहीं पाया। सुबह उठा, सनलाइट देखी, थोड़ी शांति पड़ी। ब्रेकफास्ट के टाइम अंकल से पूछा, अंकल देई की कोई फोटो है? मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो देई थी ना जिसको मैंने देखा। अंकल ने एक पुराना एल्बम निकाला, दिखाया। एक फोटो थी 2013 की, विलेज फेस्टिवल की। एक लड़की ट्रेडिशनल ड्रेस में, स्माइलिंग, यंग, प्रिटी। अर्जुन की सांस रुक गई वो फोटो देख के। यही लड़की तो थी, बिल्कुल वही, सेम चेहरा, सेम ड्रेस, सेम ज्वेलरी, देई। उसने बोला, अंकल ये वही लड़की है, ये वही लड़की है। अंकल ने सर झुकाया। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला, कल की फोटो चेक की, ब्रिज की, जंगल की, सेल्फीज देखी, और फिर एक फोटो मिली उसे, वो जो उसने ब्रिज पर सेल्फी ली थी उसके अंदर, वो भी देई के मिलने से पहले की। फोटो को जूम किया तो बैकग्राउंड में ट्रीज के बीच में एक धुंधला फिगर दिखाई दिया, फीमेल का, किसी ट्रेडिशनल ड्रेस में। और जो ज्वेलरी पहन रखी थी उस फिगर ने, वही ज्वेलरी सेम देई नहीं पहन रखी थी। फिर अर्जुन ने अंकल से बोला, अंकल वो वही थी, पहले से देख रही थी। अर्जुन के हाथ से कैमरा गिर गया। अंकल ने फोटो देखी, अंकल चुप हो गए। उस दिन 21 अक्टूबर अर्जुन ने ट्रैक शुरू किया। वापस ट्राई ना ऊपर की तरफ गया। पूरे रास्ते डरता रहा, कहीं देई ना दिख जाए, कहीं वो आवाज ना सुनने को मिल जाए। फाइनली ट्राइना पहुंचा, कैब ली, शिलोंग पहुंचा। नेक्स्ट डे फ्लाइट से वापस गुवाहाटी से दिल्ली घर पहुंचा। नेहा को कॉल किया, सब बताया। नेहा शॉक्ड। तुम ठीक हो ना अर्जुन? तुम ठीक हो ना? हाँ, बट मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं अकेले में ट्रैवल कर ही नहीं पाऊंगा। अब चल रहा है तुम्हारा मई 2026, कई साल हो गए हैं इस इंसिडेंट को। अर्जुन दिल्ली में है, जॉब करता है, नॉर्मल लाइफ है, बट कुछ चीजें बदल गई हैं। सोलो ट्रैवल बिल्कुल बंद कर दिया है। पहाड़ वहाड़ कहीं नहीं जाता है तो कभी कभी नेहा के साथ या फिर ग्रुप ट्रैवल ही करता है। मेघालय की तरफ तो मुड़ के नहीं देखता, कभी नहीं। और वो फोटो, वो सेल्फी जिसमें देई दिखी, उसने डिलीट कर दी कैमरे से, फोन से, हर जगह से, लैपटॉप से, हर जगह से। बट वो चेहरा, वो आंखें, वो स्माइल वो कभी भूल नहीं पाता, आज भी याद आती है। इस इंसिडेंट के करीब 2-2.5 महीने तक उसे बहुत बुरे सपने आते थे, बट अब बहुत कम आते हैं। कभी कभी आते हैं। सपने में देई दिखाई देती है ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़ी, घूरती हुई, और सपने में बोलती भी है, भैया चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। अर्जुन चौंक के उठ जाता है। उसने नेहा को बताया, नेहा ने बोला थेरेपी करा लो। अर्जुन गया, उसके लिए थेरेपी काफी हेल्पफुल भी रही, बट अब बहुत ज्यादा बेटर है। बट वो डर, वो एक्सपीरियंस कभी पूरी तरह नहीं जाएगा। अर्जुन को आज भी यकीन, अगर वो उस रात शायद देई के साथ उन ट्रीज में चला जाता, उन पेड़ों की छांव में, उन पेड़ों के बीच चला जाता, अगर वो रुक जाता तो उसके साथ क्या होता उसे खुद को नहीं पता। क्या पता वो जिंदा ही ना बचता, क्या पता वो कभी
वापस अपनी गर्लफ्रेंड नेहा से मिल ही ना पाता। क्या पता वो उन होस्ट अंकल के घर तक भी ना पहुंच पाता। क्या पता उसकी बॉडी किसी को मिलती या नहीं मिलती। तो दोस्तों ये थी अर्जुन की कहानी, एक सोलो ट्रैवलर जो गया मेघालय लिविंग रूट ब्रिजेस देखने, लेकिन एक 18 साल की लोकल लड़की जो 10 साल पहले मर चुकी थी उसे वहां मिली और अब उसकी स्पिरिट भटकती है, ये गांव वालों का कहना है। और अर्जुन का भी यही एक्सपीरियंस है। जब अर्जुन ने ये कहानी मुझे कॉल करके सुनाई थी तो मैं भी डर गया था, मुझे भी बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। लेकिन इस इंसिडेंट से कुछ चीजें सीखने को मिलती है, पता है क्या? पहली बात, सोलो ट्रैवल करना बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन सावधान रहना चाहिए, खासकर रिमोट एरियाज में। लोकल्स की वार्निंग सुननी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी वार्निंग्स की। दूसरी बात, अगर कोई लोकल आपको मना करे ना किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए, तो रात में तो बिल्कुल मत जाओ उस जगह, और वो एक्सपीरियंस से बोल रहे होते तो उनकी बात सुनो। तीसरी बात, अगर ट्रैक पर ट्रेल पर कोई अजनबी मिले तुमसे, खासकर अकेली लड़की या आदमी, और उनका बिहेवियर अजीब लगे, तो भाई सावधान रहो, पोलाइटली थोड़ी दूरी बना लो। चौथी बात, फोटोज चेक कीजिए, बैकग्राउंड में जूम कीजिए। कभी कभी जो चीजें सामने दिखाई नहीं देती उनको कैमरा पकड़ लेता है। मेघालय एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है, बहुत सुंदर जगह है, बट कभी कभी कई सुंदर जगहों में कुछ श्राप छुपे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें छुपी होती हैं जो आपकी जान तक ले सकती हैं। अर्जुन आज भी डरता है, ट्रैवल नहीं कर पाता है, ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं भूल पाता है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी कभी कभी स्टॉल्स पे देख लेता है तो जान निकल जाती है उसकी, डर बैठ जाता है, देही का चेहरा याद आ जाता है। तो ये थी अर्जुन की कहानी, और मेरा नाम है नकुल शर्मा और आप देख रहे हैं द ओनली नकुल। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया तो कर लो भाई, बहुत व्यूज आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तुम। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की कहानी है, कोई भी स्टोरी है, किसी भी जगह की, माउंटेन्स की, फॉरेस्ट की, ट्रेल की, घर की, बेडरूम की, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे आप अपनी कहानी मुझे जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सोलो ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, बट सावधान रहिए और लोकल्स की वार्निंग जरूर सुनना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।